हेलो एवरीवन, दिस इज और आज के इस वीडियो में बात कर रहे होंगे हम कि हमारा जो सिलेबस है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का वो क्या है। और इस वीडियो में उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें जैसे कि हमारा होता है फर्स्ट ईयर, जैसे कि आप सब अभी भी कॉलेज जा चुके होंगे, अपने एडमिशन ले लिया है, तो अभी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी होंगी। तो फर्स्ट ईयर में हमें सेमेस्टर वाइज, जैसे कि हम पता होगा कि अब से सेमेस्टर वाइज हो चुका है कुछ सालों से। तो उसमें होता है कि एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर होंगे, और सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर, फिर उसमें फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड ईयर में फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर। तो इसी साथ ऐसे ही चलता है हमारा डिप्लोमा में। थर्ड ईयर में 6 सेमेस्टर होते हैं। तो इस वीडियो हम डिस्कस कर रहे होंगे जो हमारे फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, और इसमें ये मैं पर्टिकुलरली ये सिविल का डिस्कस करूँगा सब्जेक्ट। और इसमें देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो एक सब्जेक्ट छोड़ के और बाकी बाकी सब्जेक्ट कॉमन ही रहते हैं अदर ब्रांचेस में भी। इलेक्ट्रिकल हो चाहे सिविल हो, सॉरी सिविल नहीं, सिविल में तो ये डिस्कस कर ही रहे हैं। इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, या फिर और कोई ब्रांचेस हो, उसमें फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट कॉमन ही रहते हैं जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सो इसी के साथ मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बात करते हैं यार कि हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर में हमको पढ़ने को मिलेगा वो आता है, इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट सेमेस्टर ये है, उसमें हमें हमें पढ़ने को मिलेगा। पहला आता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में हमें बेसिकली पढ़ाया जाता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन स्किल में हमें पढ़ाया जाता है कम्युनिकेशन होता है क्या है, और इस कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन हम वही सिंपली हमें जहाँ तक हमें अभी बेसिक आपको आइडिया लग रहा होगा, वो है कि एक दूसरे से बात करना ही हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं कम्युनिकेशन में, हो सकता है जैसे कि हम रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं, बोल के कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर टाइप करके कम्युनिकेशन करते हैं। ऐसा भी होता है जैसे कि आप सब व्हाट्सएप पे अगर किसी से चैट कर रहे हो तो वो रिटर्न आ जाएगा, एक फॉर्म में रिटर्न भी उसको बोला जाएगा। और बाकी हम किसी अगर पहले के ज़माने में हुआ करता था जैसे कि चिट्ठियाँ भेजी जाती थी, तार भेजा जाता था, तो वो सब रिटर्न कम्युनिकेशन में था। अब तो आगे हमारे टेलीफोन वगैरह आ चुके हैं। टेलीफोन क्या, स्मार्टफोन आ गए हैं। तो ये सब हमारे मतलब कि रिटर्न नहीं, ये भी कम्युनिकेशन एक फॉर्म है, और इसको एक पर्टिकुलर उसका नाम से जाना जाता है। और इसको हम डिटेल में आगे नेक्स्ट वीडियो में, किस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे पूरा। जैसे कि अभी कम्युनिकेशन स्किल के जितने सब्जेक्ट हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आगे कम्युनिकेशन स्किल पर्टिकुलर में कितने क्या क्या सिलेबस है उसको पढ़ना है वो डिस्कस कर रहे होंगे, राइट। सो अभी पहला है कम्युनिकेशन स्किल्स, और सेकंड में अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कॉमन ही रहेंगे सब ब्रांचेस में। बाकी हो सकता है कुछ ब्रांचेस में ना हो, लेकिन ऑलमोस्ट देखा जाए तो मैक्स टू मैक्स सब ब्रांचेस में फर्स्ट सेमेस्टर में कॉमन ही रहता है। तो पहला आ गया कम्युनिकेशन स्किल, सेकंड आ गया अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स सिंपली रहता है, ऐसा नहीं है कि पूरे हमको जो 11th 12th या 10th में ऐसे मैथ्स पढ़ाए गए हैं वो सभी इसमें पढ़ना है। हमें उतना नहीं पढ़ना है, हमें मतलब सेलेक्टेड जो चैप्टर्स है बस वो पढ़ाए जाएंगे। इसमें आपको पढ़ने को वही मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, राइट। तो ये हमें पढ़ने, जैसे कि इसमें जैसे कि कुछ पोर्शन उठा लिया, 12th का उठा दिया, कुछ 10th का कुछ चैप्टर उठा के डाल दिए, ऐसा है इसमें सिलेबस, ठीक। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा अप्लाइड फिजिक्स। इसमें भी ऐसा नहीं है कि पूरा हमको 11th 12th की पूरी फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपको बताओगे डिप्लोमा जो है हमारा 10th लेवल पे ये जो होता है, और उसके बाद 10th लेवल जो करते हैं वो 3 साल में होता है। तो वही वाले का ये सब्जेक्ट है, राइट। तो इसमें हमें सिंपली कुछ कुछ नई चीज़ें जैसे सिखाने के लिए इसमें डाल देंगे, कुछ पोर्शन उठा के सॉरी कुछ पर्सन उठा के इसमें डाल देंगे 11 का, कुछ पर्सन 12, कुछ चैप्टर डाल देंगे। और उस बात करें तो आ जाता है हमारा चौथा सब्जेक्ट आ जाता है अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें भी कुछ सेलेक्टेड हमारे चैप्टर्स पढ़ने को मिलेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ने को मिलेगा। अब बात करते हैं जो मेन और काफ़ी ज़्यादा डरावना सब्जेक्ट है, उसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, राइट। क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में देखा गया कि अभी जैसे मेरे सीनियर हुआ करते थे तो उसमें हम बताते थे हम लोग को कि अगर इसमें ध्यान नहीं दोगे तो तुम इसमें काफ़ी चांसेस है कि अगर तुमने लापरवाही की तुम्हारी इसमें बैक लगना फिक्स है। तो आपको भी ध्यान देना है कि मतलब इसमें जितना प्रैक्टिस कर सकते हो आप, जैसे कि आपने दिन में कुछ और पढ़ा, फिर रात में जब आपका सोने से पहले इसको हम 1-2 ड्राइंग बनाते चलें, डेली बनाते चलें, डेली बेसिस पे इसको बनाते चलेंगे तो हमारा आगे प्रैक्टिस बनती जाएगी। तो आगे जाके हमें एग्ज़ाम में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर ऐसा सोच के चल रहे हो आप सबकी, अगर हम इसको एग्ज़ाम के 1 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले सीख लेंगे तो वो थोड़ा सा नेक्स्ट टू मतलब डिफ़िकल्ट होता है, इतना आसान नहीं है कि ये सब चीज़ें ज़्यादा एक बार में ग्रैप्स कर लो, वो इतना आसान नहीं होता, राइट। सो इस कोशिश करो कि ये सब चीज़ें आप सब पहले ही रोज़ डेली प्रैक्टिस करते हुए तैयार करते जाओ, राइट। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हो गया। इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिंपली वही होता है कि जैसे कि अगर हम बेसिक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये हमारे पास क्यूब है, राइट। तो अगर हम क्यूब को साइड से मतलब कि फ्रंट से देखते हैं तो हमें कैसे दिखता है, एक हमें स्क्वायर के फॉर्म में दिखेगा, राइट। और टॉप से भी देखेंगे, अगर टॉप से ऊपर से कोई देखता है तो वो भी स्क्वायर के फॉर्म में दिखेगा। और सिंपली मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई ऐसे रेक्टेंगल है
तो रेक्टेंगल अगर हम सामने से रेक्टेंगल नहीं सॉरी क्यूबॉइड मान लेते हैं, क्यूबॉइड है आपके पास, क्यूबॉइड है तो सामने से देखेंगे तो आपको एक बड़ा सा रेक्टेंगल दिख रहा होगा। अगर साइड से देख रहे होंगे तो आपको एक छोटा सा रेक्टेंगल दिख रहा होगा, और टॉप से देख रहे होंगे तो एक ज़्यादा एरिया वाला रेक्टेंगल दिख रहा होगा, अगर आपका क्यूबॉइड जो है नॉन यूनिफॉर्म है, राइट। सो यही होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, यही सब सिंपली आता है। और इसमें हमें बिल्डिंग वगैरह जैसे उसके स्ट्रक्चर वगैरह बनाने होते हैं, तो इसमें हम इसकी हेल्प लेते हैं कि सामने से कैसा दिख रहा है और साइड से कैसा दिख रहा है। इसमें आते हैं कि फ्रंट व्यू आता है, टॉप व्यू आता है और साइड व्यू आता है, राइट। ये सब चीज़ें इसमें आते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन आते हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन आते हैं। ये सब आप लोग डिटेल में पढ़ रहे होंगे जब इस सिलेबस का डिस्कशन कर रहे होंगे। और नेक्स्ट आता है हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में हमको सिंपली पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि पहले चैप्टर जहाँ तक स्टार्ट होता है वो है हमारा स्टोन से स्टार्ट करते हैं। स्टोन पहला होता है, स्टोन आता है, उसमें सिंपली बेसिक स्टोन के बारे में हम पढ़ते हैं कि स्टोन का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसमें टाइप्स ऑफ कितने स्टोन होते हैं। और फिर नेक्स्ट हमको पढ़ने मिलता है ब्रिक्स कैसे बनते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, और उसमें ब्रिक्स का वेट, हाइट, इसमें टाइप्स ऑफ ब्रिक्स, जैसे टाइप्स ऑफ ब्रिक्स में क्वीन क्लोजर होता है, किंग क्लोजर होता है, हाफ बैट ऐसे होते हैं। तो ऐसे हैं, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल पढ़ना पड़ेगा। और ये हमारा जो सिविल इंजीनियरिंग का हमारा कोर सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इसमें हमें यही सब पढ़ने को मिलेगा। और लास्ट और नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारा आ जाता है जनरल वर्कशॉप, जो कि हमें वर्कशॉप में हमें सिखाया जाता है कि जैसे कि हमारे पाइप्स के जो जॉइंट वगैरह होते हैं तो उसको हम कैसे जॉइन करते हैं, उसमें कौन कौन सा जॉइंट, उसका टाइप्स ऑफ जॉइंट क्या होता है। और उसके बाद हमें अगर कोई हमें दे दिया जाए कि एक मेटल दे दिया जाए, उसको बोला जाए कि कार्ड को हमको इसको ज्वाइन करना है, तो वो सब चीज़ें हमें जनरल वर्कशॉप में सिखाई जाती हैं। और इसमें वही है, सिंपली अगर देखा जाए तो आपको हो सकता है कि बस प्रैक्टिकल वगैरह एक आध दिन करवाया जाए, बाकी वही रहता है, फाइल वगैरह इसमें ज़्यादा लिखना रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें सीखना को मिलेगा, राइट। तो पहला आ गया कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, सेकंड में आ गया अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, थर्ड सब्जेक्ट आ जाता है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, फोर्थ सब्जेक्ट आता है अप्लाइड केमिस्ट्री, और फिफ्थ सब्जेक्ट आ जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, और सिक्स सब्जेक्ट आता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो कि हमारा कोर्स सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग का। और आखिरी और सातवां हमारा जो सब्जेक्ट आता है वो जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस है। तो सिंपली यही सब है। और इसमें देखा जाएगा जो भी प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे उसके वही रहता है कि एग्जामिनर आएंगे, आपके वाइवास होंगे, उसमें फाइल वगैरह लिखवाई जाएंगे, यही सब होता है, राइट। सो ये था हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस जो कि हमने डिस्कस किया अभी। बाकी सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।